हेलो फ्रेंड्स, आई एम पवन गजबी। सबसे पहले आज के शुभ अवसर पर मैं आप सभी लोगों को बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं देता हूं। बुद्ध पूर्णिमा वैसे तो सप्ताह के सारे दिन या प्रत्येक दिन शुभ ही होता है किसी भी कार्य को करने के लिए, किंतु आज का दिन विशिष्ट इसलिए है क्योंकि संसार को या यूं कहे संपूर्ण जगत को मानवता का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध के जन्म अवसर पर या जन्म अवसर को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। इस दिन का महत्व इसलिए है क्योंकि बुद्ध को या बुद्ध का जन्म आज ही के दिन, बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति आज ही के दिन एवं बुद्ध को महापरिनिर्वाण भी आज ही के दिन प्राप्त हुआ था। बुद्ध किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं होकर बुद्ध एक उपमा है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रकाशवान। बौद्ध धर्म में वंदना जो पूजा पाठ की विधि है उसकी प्रथम लाइन यह कहती है बुद्धम शरणम गच्छामि, यानी कि मैं बुद्ध की शरण जाता हूँ। बुद्ध की शरण जाने से तात्पर्य यह है कि मैं सांसारिक आडंबरों के अंधकार से प्रकाश की ओर जाता हूँ, क्योंकि बुद्ध का तो शाब्दिक अर्थ ही प्रकाशवान है। बुद्ध ने विश्व को मानवता का संदेश दिया, इस कारण से ही यह भारत देश ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में प्रसारित और प्रचारित हुआ। आज कई देशों का राजधर्म के रूप में बौद्ध धर्म को स्वीकार किया गया। आइए जानते हैं बुद्ध के विषय में। वैसे मेरी क्षमता तो नहीं है कि बुद्ध को अपने शब्दों में बांध सकूं, लेकिन बुद्ध ज्ञान के जो सागर थे, मैं उनकी एक छोटी सी झलक दिखाने का प्रयास अपने स्तर पे करूंगा। बुद्ध का जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु गणराज्य के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। एक वृक्ष की शाख को पकड़कर इनकी माता महामाया ने इनको जन्म दिया था। वह स्थान वर्तमान में नेपाल में वह वृक्ष भी है। जिस स्थान पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ वह स्थान भी आज भी सुरक्षित है। जन्म के 7 दिनों के उपरांत ही इनकी माता महामाया की मृत्यु हो गई। इनका लालन पालन इनकी मौसी मां प्रजापति गौतमी ने किया, जो बुद्ध संघ में प्रवेश लेने वाली प्रथम महिला बनी। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। 14 वर्ष की आयु होते तक इन्होंने संपूर्ण शास्त्रों और ग्रंथों का अध्ययन कर लिया था। शास्त्रों और ग्रंथों का अध्ययन करने के पश्चात इनके मन में यह विचार आया कि संपूर्ण संसार में दुख ही दुख व्याप्त है और इन सभी भव तृष्णाओं से मुक्त होकर व्यक्ति को निर्वाण मार्ग की ओर प्रस्थान करना चाहिए। किंतु सांसारिक बंधनों में घिरे होने के कारण 14 वर्ष की आयु में इनका विवाह यशोधरा से हुआ, जिनका अन्य नाम गोपा था। लगभग 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया
इनके गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। गृह त्याग करने के पश्चात इन्होंने सबसे पहले आलार कलाम से योग दर्शन की शिक्षा प्राप्त की। उसके पश्चात इनके द्वितीय गुरु रुद्रक रामपुत्र हुए, जिन्होंने इन्हें सांख्य दर्शन की शिक्षा दी। चूंकि बुद्ध के मन में वैराग्य था, तो उन्होंने देखा कि इन सभी प्रपंचों से निर्वाण की प्राप्ति और सत्य की खोज नहीं हो सकती। अंततोगत्वा बुद्ध ने तपश्चर्या का मार्ग अपनाया। 7 वर्षों की कठिन तपस्या करने के पश्चात निरंजना नदी के तट पर सुजाता के हाथों की खीर खाने के पश्चात वैशाख पूर्णिमा की मध्य रात्रि को इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात सिद्धार्थ तथागत गौतम बुद्ध कहलाए। इन्होंने अपना प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिया। सारनाथ में इन्होंने 5 भिक्षुओं को प्रथम प्रवचन दिया, जो ज्ञान प्राप्ति से पहले इनके तपश्चर्या के मित्र हुआ करते थे। उनको इन्होंने अपने जीवन में सर्वाधिक उपदेश मल्ल गणराज्य की श्रावस्ती में दिए। मल्ल गणराज्य की श्रावस्ती में उपदेश देने के दरमियान की एक घटना मैं आपको बताऊंगा कि बुद्ध ने जनमानस के बीच किस प्रकार से मानवता का संदेश दिया और व्यक्तियों को समझाने का इनके प्रति, लोगों के प्रति बुद्ध का नजरिया किस प्रकार था, वो आगे बताऊंगा। इन्होंने अपने सर्वाधिक उपदेश पाली भाषा में दिए, क्योंकि उस समय की जनसाधारण की भाषा पाली हुआ करती थी। लगभग 80 वर्ष की आयु में चुंद नामक राजा के हाथों सूकर माद वृक्ष का एक फल होता है, सूकर माद, जिसको डाइजेशन करना या डाइजेस्ट करने के लिए एक हष्ट-पुष्ट शरीर की आवश्यकता होती है। बुद्ध की आयु लगभग 80 वर्ष हो गई थी और बुद्ध को यह भी पता था कि इस भोजन को करने के पश्चात मुझे निर्वाण की प्राप्ति होगी, और उन्होंने चुंद को पास लाकर बुलाया और बताया कि इस सूकर माद को मैं ग्रहण नहीं करता, किंतु जब आपने मेरे भिक्षा पात्र में सूकर माद दे ही दिया है तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं इसे ग्रहण करूं, नहीं तो संघ में गलत विचार प्रसारित होंगे। इस कारण से बुद्ध ने उस सूकर माद को ग्रहण किया। उदर संबंधी व्याधि के कारण 80 वर्ष की आयु में कुशीनारा में बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। एक वाकया बताना चाहता हूं बुद्ध के जीवन का। एक बार बुद्ध मल्ल गणराज्य की श्रावस्ती में उपदेश दे रहे थे। उपदेश देने के दरमियान एक महिला अपने बच्चे को, मृत बच्चे को लेकर बुद्ध के पास आती है। बुद्ध के पास आती है और वह याचना करती है बुद्ध से कि बुद्ध, आप ईश्वर हैं, आप तपस्वी हैं, आप मेरे पुत्र में जान डाल दीजिए। इसकी मृत्यु सर्पदंश के कारण हो गई है, आप इसमें पुनः जान डाल दीजिए, मैं आपकी बहुत आभारी रहूंगी। तो बुद्ध ने कहा, हाँ बिल्कुल, मैं इसमें जान डाल देता हूँ।
उससे पूर्व तुम एक काम करो, नगर में जाओ और एक मुट्ठी सरसों उस घर से मांग के लाओ जिस घर में किसी की मृत्यु नहीं हुई। वह महिला पागलों की जैसे इधर उधर भटकती हुई पूरे नगर का भ्रमण करती है। नगर भ्रमण के पश्चात जब वह यह देखती है कि उसे एक मुट्ठी सरसों देने तो सभी तैयार थे, लेकिन ऐसा कोई भी परिवार नहीं था या घर नहीं था जिसके घर में मृत्यु ना हुई हो। वह वापस रुदन करती हुई बुद्ध के पास आती है और बुद्ध को बताती है कि प्रभु, नगर में एक भी ऐसा घर नहीं है जहां पर मृत्यु नहीं हुई हो, लेकिन मैं इस भ्रमण से यह समझ गई कि मनुष्य जीवन भर व्यर्थ के प्रपंचों में फंसा रहता है। जीवन का अंतिम उद्देश्य तो निर्वाण की प्राप्ति है। और इस प्रकार से बुद्ध ने उस नारी के पीड़ा को समाप्त किया और यह बताया कि जीवन का अंतिम उद्देश्य निर्वाण की प्राप्ति है, जो आपके बच्चे ने प्राप्त कर लिया था और आप उसके मार्ग में बाधक किसी प्रकार से ना बने। साथियों, अंत में मैं त्रिशरण और पंचशील के माध्यम से इस वीडियो का अंत करना चाहूँगा। वह त्रिशरण है: बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, पाणाचिपाता वैरमणि, सिक्खापदं समादयामि, अदिन्नदाना वैरमणि, सिक्खापदं समादयामि, कामे सुमिच्छाचारा वैरमणि, सिक्खापदं समादयामि, मूसावादा वैरमणि, सिक्खापदं समादयामि, सूरामेर मज्जपमादट्ठाना वैरमणि, सिक्खापदं समादयामि, सब्बपापस्य करणं कुशलस्य उपसंपदा सचिद पर्योदपनं एतन बुद्धानुशासनम। साधु साधु साधु। साथियों, और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।